पंजाब कांग्रेस में जारी दंगल के बीच पार्टी ने दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी को नया सीएम बनाकर अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। माना यह जा रहा है कि यह कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन कांग्रेस के इस कदम पर विरोधियों ने अब सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि मैं पंजाब राज के मुख्यमंत्री वजों अपने कर्तव्यां नूं वफादारी अते शुद्ध अंतकरण नाल निभावांगा। पंजाब में सोमवार को चरणजीत सिंह चन्नी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। उनके साथ डिप्टी सीएम के तौर पर सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी ने भी शपथ ली। आज कांग्रेस पार्टी ने एक गरीब नूं इत्थे तक लिया के बिठा दिता है जिथे तक मेरी और साडी औकात पहला नहीं। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ये बदलाव करके कांग्रेस ने पंजाब में मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की है, क्योंकि कांग्रेस ने पंजाब में चन्नी के तौर पर पहला दलित सीएम बनाया है। जट सिख नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा डिप्टी सीएम बने हैं। इसके साथ हिंदू नेता ओपी सोनी भी डिप्टी सीएम बने हैं। पंजाब में 32% दलित, 20% जट सिख और 38% हिंदू हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अहम है दलित वोट। देश में सबसे बड़ी दलित आबादी पंजाब में रहती है, जो वहां राजनीतिक दिशा बदलने की पूरी ताकत रखती है। इसी को देखते हुए बीजेपी ने पंजाब में दलित सीएम बनाने का वादा किया है। आम आदमी पार्टी ने डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान किया हुआ है। अकाली और बीएसपी भी डिप्टी सीएम की बात कह चुके हैं। हालांकि अब दलित सीएम बनाने के कांग्रेस के फैसले पर विरोधी सवाल उठा रहे हैं और इसे सिर्फ सियासी हथकंडा बता रहे हैं। इससे ये भी स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ अकाली दल व बीएसपी के बने गठबंधन से काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई है और मुझे ये पूरा भरोसा है कि पंजाब के दलित वर्ग के लोग भी इनके इस हथकंडे के बहकावे में कतई भी नहीं आने वाले हैं। पंजाब के अंदर जिस प्रकार से वहाँ पे दलित मुख्यमंत्री बनाने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, दलितों के वोट बैंक पे डाका डालने का, ऐसा लगता है कि कांग्रेस को ये पुरानी आदत है। ये समझते हैं कि इस प्रकार से तत्कालीन 2-4 महीने के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा तो सारा वोट बैंक हमारा हो जाएगा। जाहिर है चुनाव से कुछ महीने पहले दलित, जट सिख और हिंदू नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देकर सियासी समीकरण साधने की कोशिश की गई है, लेकिन ये कोशिश कितनी कामयाब होगी उस पर भी अभी सवाल है, क्योंकि अब तक पंजाब में जट सिख ही सीएम बने रहे हैं और कैप्टन को हटाने से बड़ा जट वर्ग नाराज हो सकता है। चर्चा ये भी है कि कांग्रेस अगला चुनाव चन्नी के बजाय किसी जट सिख नेता के चेहरे पर लड़ेगी। ऐसा हुआ तो दलित भी कांग्रेस से छिटक सकते हैं। फिलहाल कांग्रेस में कलह के बाद हुए इस परिवर्तन से कांग्रेस राहत की सांस ले रही है, लेकिन चन्नी के जरिए कांग्रेस को कितना ऑक्सीजन मिला ये अगले चुनाव में पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो 3 बार पार्षद बने, 3 बार विधानसभा पहुंचे, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी ने शायद ये कभी नहीं सोचा था कि इतिहास के पन्नों में उनका नाम बतौर सीएम लिखा जाएगा। मगर ऐसा हुआ। चरणजीत सिंह ने सियासत की सबसे बड़ी सौगंध खाई तो वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए। जे कोई मेरे तो टुक दे विच गलती हो गई होवे तो या वाक दे विच गलती होवे या मेरे बोलने च गलती होवे तो मैं माफी चाहता। कामयाबी क्या होती है ये उससे पूछो जिसने जीवन में संघर्ष किया, मुश्किलों से पार पाया हो। और पंजाब के 16वें मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी इससे बखूबी वाकिफ है। शायद इसीलिए सीएम बनने के बाद वो अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भावुक हो गए। गुरु साहब ने कहा कि तुम ही के सजाए, गुरु साहब ने कहा सी कि आप ही के तिन ही के सजाए सजे हम हैं, नहीं मोह सो गरीब करोड़ पड़े, इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं। मैं भावुक हो गया है। जे कोई मेरे तो टुक दे विच गलती हो गई होवे तो या वाक दे विच गलती होवे या मेरे बोलने च गलती होवे तो मैं माफी चाहूँगा। फर्श से अर्श तक का सफर तय करने वाले चन्नी ने जीवन में बहुत संघर्ष किया, कदम कदम पर चुनौतियों का सामना हंसते हुए किया, तभी आज वो इस मुकाम तक पहुंच पाए। चन्नी ने कहा कि मैं आम आदमी हूं और ये आम आदमी की सरकार। मैं एक गल कह दा
ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ, मैं गरीब ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਾਂ। चाहे गरीब किसान है, चाहे गरीब दुकानदार है, चाहे गरीब वो पिंड च बैठा मजदूर है जिहड़ा रोज़ मजदूरी करके खांदा है, चाहे छोटा दुकानदार है, चाहे गरीब किसान है, चाहे किसी जाति का गरीब है, मैं उन्हां दा नुमाइंदा, मैं अमीरां दा नुमाइंदा नहीं है। मैं ना उन्हां लोकां दा नुमाइंदा है जिहड़े सोचां दे विच अपनी दे कालख रखते हैं। मैनू वही बंदे मिलन जिहड़े पंजाब दी सेवा करना चाहते हैं। चन्नी भावुक हुए तो उन्होंने अपना अतीत भी याद किया, कैसे उनके पिता दूसरों के घरों में टेंट लगाने का काम करते थे और वो रिक्शा चलाते थे। पांडू साडियां कंधां ते फेरदे सी, ਅਸੀਂ आप मेरे फादर ने हर घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ। ਪਾਂਡੂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਫੇਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ मेरे फादर ने हर घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ। एक वक्त था जब सिर पर छत नहीं थी और आज पंजाब की सेवा का मौका मिला है। आम आदमी नू ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਥੱਲੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਟੋਬੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਟੋਬੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਤੂੜੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਲਿਪੜਾ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ और साडी औकात पहला नहीं थी। चन्नी ने दावा किया कि उनकी सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह के काम को आगे बढ़ाई। पार्टी सुप्रीम है, ना कि कोई सीएम या कैबिनेट। सरकार पार्टी के विचारों के मुताबिक ही काम करे। साथ ही ये भी भरोसा दिलाया कि आने वाले दिनों में सभी मसलों का हल होगा। ये मुद्दे सारे हल होने हैं, किसी नाल दनैत नहीं होनी है। सरकार वालों कोई भी डाटा किसी नाल नहीं, किसी नाल लड़ाई नहीं, लेकिन गुरु वास्ते सारा कुछ हाजिर है। संविधान के अंदर ही होएगा सब कुछ, कुछ भी किसी नाल कोई गलत नहीं होएगा। ये मैं तुहानू अज गारंटी देना चाहता पंजाब के लोगों को। पंकज कपाही के साथ नपिंदर बराड़ और रोहित कंसल, न्यूज़ 18 पंजाब।